ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। हम बिहार के उन चुनिंदा सीटों पर बात कर रहे हैं जहां इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांटों का होगा और उस सीट की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। ऐसी ही सीट है खगड़िया जिले की परबत्ता सीट और जहां से भी विधायक हैं जेडीयू के डॉक्टर संजीव, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। क्या इस बार चुनाव में वहां खेला होगा? क्या जेडीयू के खाते में यह सीट जाएगी? क्या संजीव बेटिकट हो जाएंगे, जेडीयू के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे? इन तमाम सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ वो कौन से चेहरे हैं जो सीधा सीधा इस मुकाबले में कड़ी चुनौती देंगे अपने विपक्षी दलों को। हम बात करते हैं सर, जो परबत्ता की सीट है, खगड़िया की हॉट सीट मानी जाती है परबत्ता। कहा यह भी जाता है कि भूमिहार बाहुल्य सीट है, लेकिन जातीय गुणागणित में बहुत कुछ तय करता है। वहां पर कुशवाहा, यादव, मुस्लिम जातियां, तमाम समीकरण वहां पर फिट बैठते हैं। परबत्ता सीट को लेकर इतनी चर्चा क्यों है, पहले ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि परबत्ता सीट पर चर्चा इसलिए भी है कि डॉक्टर संजीव कुमार जो हैं उन्हें बेटिकट कर देगी इस बार जेडीयू। मतलब ये करीब करीब तय है, ये लगभग तय है। वो बाहर होंगे, वो कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है। उनकी चर्चा कांग्रेस से टिकट लेने की है। दरअसल लगातार आपको याद होगा जब नीतीश सरकार विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए आई थी तो उस वक्त भी वो बड़े नाराज चल रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने पटना में एक भूमिहारों का सम्मेलन भी बयान भी खूब देते हैं, काफी चर्चा रहती है और अक्सर कुछ दिन पहले तक तो काफी कहें तो नाराज चल रहे थे इस एनडीए की सरकार से। तो इस वजह से उन पर नजर थी और अब उन्हें लगभग ये तय माना जा रहा है कि उन्हें बेटिकट कर दिया जाएगा जेडीयू से। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। उनके भाई एमएलसी जेडीयू का उम्मीदवार होगा कौन फिर? जेडीयू के उम्मीदवार की भी मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के पास ये सीट होगी कि नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये कि अभी से अगले एक हफ्ते के अंदर बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो पटना आ रहे हैं। एक एक दौरा सबका है। 13 तारीख को जेपी नड्डा आएंगे, 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, फिर अमित शाह आएंगे। अमित शाह एक बार नहीं 2 बार पटना आएंगे और वहां अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उम्मीदवारों से मिलेंगे, सीट के नाम पर मंथन करेंगे और उसे फाइनल करेंगे। लेकिन बात अब ये कि इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो एमएलसी बिहार सरकार में मंत्री हैं उन्हें चुनावी मैदान में जाना होगा और मतलब? इस समीकरण के तहत सम्राट चौधरी चुनाव में चले जाएंगे। परबत्ता विधायक भी और वो परबत्ता से चूंकि विधायक रहे हैं तो परबत्ता की सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। उनको लेकर 2 सीटों की चर्चा है, पटना साहिब की भी चर्चा है, लेकिन परबत्ता से ज्यादा चर्चा है कि परबत्ता से सम्राट चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। तो अगर परबत्ता से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो ये सीट जेडीयू के खाते से हटेगी और बीजेपी के पास ये सीट चली जाएगी। तो ऐसे में जेडीयू का वहां उम्मीदवार होगा नहीं। सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा क्यों है? जो आप जातीय समीकरण की बात कर रहे थे तो कुशवाहा वोट इस सीट पर लगभग 30,000 से ज्यादा है। तो ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोट को साधा भी जा सकता है। साथ ही साथ लोकसभा की, खगड़िया लोकसभा की ये सीट एलजेपीआर के पास है। तो सम्राट चौधरी के वहां पर चुनाव लड़ने से एक सीट को तो ये कन्फर्म, हालांकि सम्राट चौधरी इस सीट से चुनाव हार भी चुके हैं। तो सम्राट चौधरी के लिए चुनाव कितना आसान होगा, चूंकि एलजेपी वहां पर इनकी मदद करेगी, इस बार गठबंधन के अंदर है। तो ये कहा जा रहा है कि परबत्ता की सीट पर सम्राट चौधरी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुशवाहा वोटर है एनडीए का। अगर आप फॉरवर्ड वोट इनके पाले में कर दें तो फॉरवर्ड वोट लगभग वहां पर 75,000 के आसपास है। 30,000 अगर आप कुशवाहा वोट को जोड़ दें, कुर्मी वोट वहां 15,000 से ज्यादा है। तो ये वोट लगभग 1 लाख वोट तो वहां पर ये तय कर दे रहे हैं उस सीट पर कि इतनी वोट हैं। अब इसमें से अगर कोई टूट नहीं होती है और अगर सम्राट ही उम्मीदवार रहते तो खगड़िया के बाकी सीटों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि खगड़िया जिले में 4 सीटें और हैं और खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत 2 सीटें
और आती है, एक हसनपुर की सीट आती है जो समस्तीपुर में पड़ती है, एक और सीट है। तो वो सीट पर असर पड़ेगा जब परबत्ता से सम्राट चौधरी लड़ेंगे, तो इसलिए सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर वो नहीं लड़े तो वहां पर फिर जेडीयू के उम्मीदवार की अगर बात करें तो पूर्व सीएम जो 5 दिन के लिए वहां सीएम बने, उस सीट से आए, तो उनके नाम की चर्चा है। सतीश प्रसाद सिंह के बेटे हैं कुशवाहा समुदाय से सुनील कुमार सिंह, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है कि सुनील कुमार सिंह वहां जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। सतीश प्रसाद सिंह वहां से विधायक हुआ करते थे, कई चुनाव जीते भी, कई चुनाव हारे भी। उनके लिए कहा जाता है कि चुनाव लड़ते लड़ते वो इस हद तक चले गए कि सारी जमीन वमीन उन्होंने बेच दी, सब कुछ बिक गया। लेकिन जब वो विधायक बने तो उसके बाद सीएम तक भी बने, और उनकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है सतीश प्रसाद सिंह की। तो उनके बेटे सुनील कुमार सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। वो कुशवाहा जाति से आते हैं और इसी कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कुशवाहा वोट बैंक आरजेडी से खिसका है। तो इसलिए भी कुशवाहा के तौर पर मतलब ये बहुत चर्चा है कि एनडीए इस बार कुशवाहा वोट बैंक पर ध्यान देगी कि अगर उनसे कुशवाहा वोट बैंक सज जाता है तो इस चुनाव में जिन सीटों पर वो पिछड़े हैं लोकसभा में, जहां जहां उन्हें दिक्कत हुई, उसको साधने में उन्हें कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जैसे आपने सम्राट चौधरी का भी जिक्र किया और जेडीयू से आपने सुनील कुमार सिंह का भी जिक्र किया। सिटिंग सीट है ये जेडीयू की। नीतीश कुमार इतने आसानी से छोड़ना चाहेंगे तब जब ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी 1-2 सीटें ज्यादा ही लड़ेगी बीजेपी से। नहीं, ये अब लगभग साफ है आशीष। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जेडीयू चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। ये कम सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी जेडीयू। और बड़ी सीटों का जब आप बात करते हैं कि क्या ये सीट जेडीयू छोड़ेगी, जेडीयू इसके बदले कोई दूसरी सीट लेगी। और छोड़ना इसलिए भी है क्योंकि अगर सम्राट चौधरी खुद चुनावी मैदान में चले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सीट तो उन्हें छोड़नी पड़ेगी। इसकी जगह कोई दूसरी सीट, किसी दूसरे जिले की सीट लेनी पड़ेगी। इसलिए भी दोनों गठबंधन, आप एनडीए के अंदर आप इसे ऐसे भी देखें कि इसलिए भी मतलब ये कोशिश है कि सम्राट के, क्योंकि सीएम फेस की रेस में कोई चेहरा है तो वो सम्राट चौधरी है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है बीजेपी के अंदर कि सीएम फेस की रेस में अगर आप उनके चेहरे को चुनावी मैदान में उतार देते हैं तो उससे आपको ओवरऑल पूरे बिहार में एनडीए को फायदा होगा। जो लोग ये चाहते हैं कि सम्राट सीएम बने तो वो वोटर भी आपके साथ इंटैक्ट होगा। दूसरा, कुशवाहा वाला कार्ड तो उनके साथ जाति के साथ बंधा हुआ है ही। तो ये फैक्टर, और बीजेपी का अगर आप देखें कि इस पूरे चुनाव में इससे पहले बीजेपी के सबसे बड़े नेता कौन थे? सुशील मोदी। वो चुनाव नहीं लड़ते थे, वो विधानसभा चुनाव में तो नहीं थे, विधान परिषद जाते, वो विधान परिषद जाते थे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है कि उन चेहरों को आप चुनावी मैदान में उतारें जिससे बीजेपी का वोटर थोड़ा एग्रेसिवली वोट डाल सके और एनडीए के सहयोगी दल भी उनके लिए मेहनत कर सके। मतलब आप ये कह रहे हैं दरवाजे से आएंगे तो दिक्कत ठीक है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो अब दर्शकों को एक क्लू देते हैं कि मतलब आपको ये लग रहा है कि सम्राट चौधरी वर्सेस संजीव कुमार वहां पर हो सकता है। सम्राट चौधरी वर्सेस जो आप जिक्र कर रहे थे सुनील कुमार सिंह, माफ करिएगा, सुनील कुमार सिंह वर्सेस आपको बता दें कि संजीव, ये भी हो सकता है। लेकिन मुकाबला अगर सम्राट चुनाव लड़ते हैं तो दिलचस्प हो जाएगा। देखिए, मुकाबला दिलचस्प तो होगा। डॉक्टर संजीव को आप आसान मत समझिए। डॉक्टर संजीव मतलब चूंकि मैं और आप दोनों बेगूसराय जिले से आते हैं और उसके ठीक लगा हुआ ये क्षेत्र है, और खगड़िया की राजनीति, उनके भाई बेगूसराय से एमएलसी हैं। हाँ। और डॉक्टर संजीव का प्रभाव बहुत है, खास करके भूमिहारों के बीच उनकी अच्छी पैठ है, बहुत अच्छी बनती है। क्षेत्र में वो इजीली अवेलेबल विधायकों में से एक हैं जिनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं। हाँ, वो नाराज जरूर रहे। जेडीयू के अंदर नाराजगी की वजह भी थी। ये माना जा रहा था कि क्या उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। चर्चा बहुत चली, हर बार उनके नाम की चर्चा हो जाती थी, लेकिन वो रह जा रहे थे, मंत्री नहीं बन पाए। दूसरी, लोकसभा चुनाव को लेकर भी थोड़ा विवाद हुआ। उनका जो एलजेपी के साथ जो अभी खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा, उनके साथ उनका विवाद रहा। तो इन सब वजहों से ये कहा जा रहा है कि वो साइड किए जाएंगे।
लेकिन टक्कर बहुत जबरदस्त होगी। और जब वहां पर जनसुराज की भी एंट्री है, विनय कुमार वरुण का नाम चल रहा है। हाँ, वो जिला अध्यक्ष हैं उनके, तो उनके नाम की भी चर्चा है। तो इन सब की वजह से वहाँ ये तो है कि मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन जब सम्राट चौधरी खुद चुनावी मैदान में होंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी की पूरी फोर्स लगेगी उस सीट के ऊपर कि सम्राट चौधरी को वहां चुनाव जिताया जाए। साथ ही मतलब सम्राट को लेकर अगर आप बिहार में निकलेंगे सड़कों पर और आप सम्राट चौधरी का नाम पूछेंगे तो बीजेपी समर्थक उनके नाम पर उनको नंबर 1 रखते हैं आज के दिन में, सीएम चेहरे के तौर पर। या उनके नाम पर वो कहते हैं कि आप पूछेंगे कि सीएम कौन होना चाहिए तो वो कह देंगे सम्राट चौधरी, जिसमें जाति का बंधन भी टूट रहा है उनके नाम पर, भले ही वो कुशवाहा जाति से आते हो। तो इसका फायदा तो उन्हें जरूर मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में। निश्चित तौर पर अगर सम्राट चौधरी परबत्ता से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे बिहार ही नहीं देश भर की नजर उस सीट पर हो जाएगी, क्योंकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ कद्दावर नेता भी गिने जाते हैं। संजीव के साथ, डॉक्टर संजीव जो अभी जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं, उनके साथ क्या खेला होता है? क्या वाकई वो जेडीयू को छोड़ देंगे या फिर नाराजगी, अभी तो चुनाव में वक्त है, दूर होगी, क्या उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? तमाम बातें हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।